बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें कि आपका स्टैटिक्स से लिए गए हैं दोनों क्वेश्चन ए और बी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मोड पूछा, मोड गिवन है आपका, और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करने को बोली और मीन पूछा है। एंड सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपका टेबल दे रखा है, जिसमें आपको मीडियन पूछा है। मैं अभी बी पार्ट करवाने वाली हूँ, और ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन डाल रखा है। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है तो यू कैन डू इजिली, बट इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मीन यूजिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। मीन निकालिए एम्पिरिकल फार्मूला यूज करके। बट यू नो वेरी वेल व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये पहले एक्सरसाइज से पहले मिलेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीड। यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, स्पेशल मेंशन किया है। अगर आप सोचोगे कि मैं मेन दूसरे मेथड से निकाल देता हूँ सिंपली, जो आपके पास 3 मेथड्स हैं, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा उसका। क्लियर, आपको यही इंपीरिकल फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। उससे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉड आपको गिवन है, मॉड गिवन है, मीडियन आप निकाल लोगे, देन यू कैन यूज दिस मेथड एंड इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। क्लियर, सो नाउ वी विल फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल। कैसे निकालोगे, ये टेबल आपको दे रखा है जिसमें कि आपके पास 51 गर्ल्स की हाइट का डाटा पड़ा है। ठीक, अब बच्चे लेसन का केस है, आप लेस देन 140 लेस देन 145 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा, लेस देन 145 का मीनिंग है 140 टू 145, फिर 140 टू 150, 150 टू 150, ऐसे। क्लियर, अब आपने क्या करना है कि ये चेक करना है। बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि व्हाट इज दिस, ये फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चे इसको चेक करने का तरीका मैंने बताया था। आपके पास कितनी गर्ल्स का डाटा है, 51, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है टोटल। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 51। अगर वो या टोटल जो आपका वो जो भी वैल्यू हो, वो अगर आपको यहाँ लास्ट टर्म में देखने को मिले, दैट मीन्स दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 51 गर्ल्स थी तो 51 यहाँ मिल रहा है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर आपको टोटल करके यहाँ पर 51 बनता था, मान लो इसको टोटल करके यहाँ बनता, तो मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, तो बच्चे अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका देखिए, मिटा दे, दोबारा से बताते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज लिखते हैं, लेस देन वाला केस हो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो सिंपली कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज, और लगातार दो वैल्यू को माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4 एज इट इज, नाउ 4 माइनस 11 7 आ जाएगा। आगे 11 माइनस 29 18 आ जाएगा। 29 माइनस 40 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे इन दोनों को माइनस करके 6 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके 5, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, 4 7 18 11 6 एंड दिस। क्लियर, आप चेक करके देख सकते हो कि इसका टोटल 51 बन रहा है। अब इसका टोटल 51 आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। आप ऐड करो, 5 + 6 11 11 11 22 22 और 8 30 30 + 10 40 40 + 7 47 47 + 4 51। क्लियर, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। फिर क्या करते हैं, अब एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है, 51। क्वेश्चन में अब ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस h। यहाँ पे n/2 पूरा यूज हो रहा है, n/2 की वैल्यू निकाल लो। साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगा पूरा क्लास साइज ढूंढने में। ठीक है, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्यूमुलेटिव, ये जितनी इसकी वैल्यू है वो देखो किस में कवर अप हो रही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली रो में ढूंढनी है आपको, कॉलम में, और वो देखो कहाँ कवर अप हो रही है। यहाँ तो 11 तक आया, 25.5 कहाँ, यहाँ तो 11 तक कवर हो गया। 11 से आगे से लेके 29 तक इसमें कवर हो रहा है। तो ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है, ये 11 तक कवर हो रहा है, ये 4 तक, ये 11 तक, और ये 29 तक। यहाँ तो 25 वाली टर्म यहाँ आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्लास साइज आपका सिलेक्ट हो गया। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग ही आपका एल निकलेगा। अब देखो इस क्लास में कौन सा आपका एल है, एल क्या है 145। इसके अकॉर्डिंग ही आपका एफ निकलेगा, एफ फ्रीक्वेंसी में ही ढूंढना है, वो क्या है आपका 18। और इसके अकॉर्डिंग ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रूल है वो कौन सी लेते हैं, जो सिलेक्टेड क्लास इंटरवल है ना उससे बैक वाला, कौन सा 11। ठीक है, और एच यूज होता है, एच होता है बिड्थ। बिड्थ कितनी आ रही है 5 5 की, क्लास साइज की बिड्थ कितनी है 5 की। क्लियर, तो
तो बच्चे अब मैं मीडियन निकालने वाली हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगी दोबारा, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके मीडियन इज इक्वल टू, हाँ जी एल, व्हाट इज एल, 145 प्लस n/2 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी 18 इंटू 5 वेट आ गया। क्लियर। 145 एज इट इज बच्चे, 25 माइनस 11 कितना बचा, 14.5। ठीक है, 25 11 गया 14, 14.5 एंड अपॉन 18 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए 145, 5 5 से 25, 5 4 से 20 प्लस 2 22, 5 to 7 पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब बच्चे इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 18 4 से 72 और 0 समथिंग कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी। अभी मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप चेक कर लेना, यहाँ तक तो ठीक है, 4.0 तक आगे देख लेना 0.03 ही आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करके डायरेक्ट बच्चे अब सिंपली प्लस करो, दिस इज योर मीडियन। ठीक है, मीडियन आपका आ चुका है बच्चा। क्लियर। अब यूज करो एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ लिख रही हूँ मैं, एम्पिरिकल फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज डालो। व्हाट इज मोड, मोड गिवन है आपको कितना है, 148.05, 148.05 एंड 3 इंटू मीडियन, मीडियन आ गया ये, और 2 इंटू मीन मुझे मालूम नहीं है। अब क्या करो, ये फाइंड आउट करना, इसे उठा के इधर ले आओ, 2 इंटू मीन और ये मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 0 3 9 27, 2 3 4 12 14, 3 1 3, दिस आ गया एंड यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल माइनस, ये इधर आ जाएगा 148.05, माइनस कीजिए इसको 447.09 एंड 148.05 कितना आया, 04 पॉइंट, यहाँ बचा 9, यहाँ 13, यहाँ 9, यहाँ 3 माइनस 2, ये 29904, 2 मीन। तो बच्चे मीन कितना आया, मीन इज इक्वल टू 299.04 अपॉन 2। कैंसिल कीजिए, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, कितना आंसर आया 149.52। दिस इज योर मीन। ठीक है, 149.52 ये है बच्चा। ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे अच्छा भी है ये क्वेश्चन, ऐसे करके आपका ये टाइम भी बच जाएगा और आपको यही फार्मूला यूज करके ही आंसर निकालना है। तो दिस इज अबाउट योर मीडियन एंड मोड एंड मीन। क्लियर, थैंक यू।